दूसरी शर्त रखी कि दलाई लामा का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए, लेकिन भारत ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। तो गुस्साए चीन ने दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता को ही टाल दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो वजह सामने आई उसने पूरी दुनिया के सामने चीन की चालाकियों और नापाक मंसूबों की पोल खोलकर रख दी। जाहिर है कि चीन किसी कीमत पर नहीं चाहता कि तिब्बत के लोगों के साथ हो रही ज्यादतियों पर रोक लगे और तिब्बत के लोग आजादी की खुली हवा में सांस ले सके। और ज्यादा जानकारी के लिए राम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, सीमा विवाद पर जो बातचीत भारत और चीन के बीच में होने वाली थी वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इसका एक कारण दलाई लामा के दिल्ली में पहुंचने जो सभा को वो संबोधित करने वाले हैं ये भी बताया जा रहा है। जी कृतिका, को हम बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से चीन की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और तिब्बत में अपनी बुनियादी मांगों को लेकर जिस तरह से लामा अदा कर रहे हैं और इस विषय को जिस तरह से दलाई लामा ने और प्रधानमंत्री लोकसंघ संघ ने ऊंचा उठाया है और अलग अलग देशों में जाकर के इसकी निंदा कर रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि चीन कहीं ना कहीं इससे तिलमिलाया हुआ है और इसी वजह से उसने न केवल भारत से बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों से अपील की है कि इस तरह के तमाम आयोजनों पर रोक लगा दी जाए, उसे तुरंत तत्काल रोक दिया जाए जिसमें दलाई लामा और लोकसंघ संघ शिरकत कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के होने वाली बैठक की, तो हम आपको एक चीज बता देना चाहेंगे कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन अभी तक हमें नहीं मिले हैं जिसमें हिंदुस्तान ने तो इस तरह की संबोधनों पर रोक लगाने की बात की हो। जी, तो यानी कि अच्छा आप वहीं पर होटल में मौजूद हैं, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर आयोजन होने वाले हैं? जी, आज भी उत्तर विश्व में बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया है, तो श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी भाग लिया है और भारत की ओर से डॉक्टर करण सिंह ने भी इसमें शिरकत की है। तो तमाम तरह के जो आयोजन इस तरह की किए जा रहे हैं और अगले 3 दिनों तक किए जाएंगे। इसमें एक बात भारत की ओर से भी साफ तौर से साफ कर दी गई है कि हिंदुस्तान चीन के दबाव में किसी भी तरह से नहीं आने वाला है। जी, शायद तभी भारत ने मानने से इनकार कर दिया जब चीन का कहना था कि दलाई लामा को भाषण देने की इजाजत ना दी जाए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ने साफ तौर से क्लियर कर दिया है इस चीज को कि किसी भी तरह के संबोधनों पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि चीन और भारत के रिश्तों में जिस तरह से पिछले कई सालों से खटास की बातें रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार होते हुए तो फिलहाल नहीं दिखा है। जी राम, इससे एक बात तो साफ होती है कि चीन नहीं चाहता कि तिब्बत के लोगों को आजादी मिले। शायद तभी जब इतने लोगों ने आत्मदाह किया है तो चीन ने उस पर चिंता नहीं जताई। लेकिन क्या एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था जिस देश में हो उस देश से इस तरह की अपेक्षाएं करना कि वो तिब्बत को आगे तक करके आजाद कर देगा या किसी तरह की विशेष सुविधाएं उन्हें प्रदान करेगा, तो ये एक काफी सोचने वाली बात है कि इस तरह की चीजें नहीं वो प्रदान कर सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांगे यूरोप यात्रा पर हैं, जहां अब वो नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं। नॉर्वे में सांगे ओस्लो में नॉर्वेगन लेबर पार्टी के ऑफिस पहुंचे और वहां के पार्टी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ साथ तिब्बत के हालातों के बारे में भी चर्चा की। नॉर्वेगन लेबर पार्टी के ऑफिस के बाद लोबसंग सांगे नॉर्वेगन पार्लियामेंट्री ग्रुप के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जहां चर्चा की मुद्दा चीन की दमनकारी नीतियां रही। तिब्बत की राग्या मोनास्ट्री में लगे परम पूज्य दलाई लामा के पोर्ट्रेट ने चीनी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और जिसके लिए चीन ने बौद्ध भिक्षुओं को 3 दिन का समय सीमा देते हुए पोर्ट्रेट को हटाने के लिए कहा है और साथ ही जिन भिक्षुओं ने ये पोर्ट्रेट लगाया है उन्हें भी सरेंडर करने को कहा है। फिलहाल अभी तक ना तो परम पूज्य दलाई लामा का पोर्ट्रेट हटाया गया है और न ही किसी ने सरेंडर किया है। चीन के धर्म गुरुओं को मानना है कि तिब्बत में हो रहे आत्मदाह के पीछे तिब्बती धर्मगुरु का हाथ है। चीन के धर्मगुरुओं के मुताबिक लामा ही उन्हें ऐसा करने के लिए उत्तेजित करते हैं और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो जोश में आकर खुद को आग लगा लें। यहां तक कि बीजिंग में आत्मदाह को नकारते हुए ये तक कहा कि ऐसा करने से भिक्षु अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि चीनी धर्मगुरु ने किसी लामा का नाम नहीं लिया, लेकिन आत्मदाह को धार्मिक रूप से जोड़ते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं चीन दलाई लामा पर ही निशाना साध रहा है। जबकि चीन के इस बात को खारिज करते हुए कीर्ति मोनास्ट्री के कीर्ति रिनपोचे ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु किसी को भी इस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं।
दलाई लामा की छोटी बहन जैक्सन पेमा को शुक्रवार को स्त्री शक्ति सम्मान से नवाजा गया। पेमा को यह पुरस्कार केंद्रीय संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा ने अपने आवास पर दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण और तिब्बती बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाली जैक्सन पेमा को अंतर्राष्ट्रीय विमेन्स सेंटर और स्त्री शक्ति संस्था ने दयावती मोदी स्त्री शक्ति से सम्मान दिया। तिब्बत में एक बार फिर से चीनी सरकार ने मठों से बिना किसी कारण 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।